TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इमरजेंसी वेज सब्सिडी प्रोग्राम में जून तक तोसी की जा रही है। I can announce today that we will be extending the Canada Emergency Wage Subsidy beyond June to help kickstart our economic reopening and boost jobs. उनका कहना था कि इसके जरिए नई मुलाजमतों में इजाफा, फारिग किए जाने वाले स्टाफ की दोबारा वापसी और कारोबार को दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी जब इस मुश्किल वक्त के बाद मईशत को खोला जाएगा। प्रोग्राम में तोसी का फैसला एक नई रिपोर्ट के बाद किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान बड़ी तादाद में कैनेडियन नौकरियों से महरूम हुए हैं। The emergency response benefit and perhaps going on to the wage subsidy as employers bring people back on and get them back to work as our economy picks up over the coming weeks and months. That's why we will constantly be adjusting to make sure that Canadians are getting the support they need as we look to carefully and gradually restarting our economy. ट्रूडो का कहना था कि एक मुश्किल वक्त है जब बड़ी तादाद में लोगों को माली मदद की जरूरत है। वाज़ेह है कि स्टैटिस्टिक्स कनाडा के आदाद शुमार के मुताबिक कनाडा में 3 मिलियन अफराद नौकरियों से महरूम हुए, जबकि लाखों अफराद नॉन एसेंशियल बिजनेस बंद होने की वजह से माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। This particular situation, there are heightened concerns about health for a large number of people, or for everyone, but particularly and even in essential work sectors. We need to make sure that we are putting in place all the necessary measures so that people can feel confident about their own safety, about having minimized the risks as they get back to work. Thank you, everyone. वेलकम बैक। क्यूबेक में सेल टावर्स को आग लगाने का सिलसिला जारी है। ताहम प्रोविजनल पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जब मॉन्ट्रियल में 6ठे और 7वें टावर को आग लगाई गई थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में सेल टावर को आग लगाने का सिलसिला जारी है। ताहम प्रोविंशियल पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जब मॉन्ट्रियल में 6ठे और 7वें टावर को आग लगाई गई थी। 25 साल जेसिका क्लास और 28 साल जस्टिन फ्लिप को पुलिस ने कस्टडी में लिया था। पुलिस का कहना है कि इन दोनों का ताल्लुक टावर्स में लगाई जाने वाली आग से था, जिसका सिलसिला गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी है। पुलिस ने तहकीकात एसक्यू को सौंप दी है। पुलिस का कहना है कि इस आतिशज़दगी के पीछे वही सोच कार फरमा नजर आती है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस 5G टेक्नोलॉजी को फैलाने का जरिया है। कोरोना वायरस और 5G से मुतालिक पोस्ट सोशल मीडिया पर कई हजार बार शेयर भी की गई हैं। कनाडा के चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि कनाडा में कोरोना की तबाहकारियों में कमी आ रही है, मगर बाज़ मकामात पर इसमें इजाफा भी हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 65,000 के करीब जा पहुंची है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,408 हो गई है। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा का कहना है कि कनाडा में कोरोना की तबाहकारियों में कमी आ रही है, मगर बाज़ मकामात पर उसमें इजाफा भी हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि कनाडा भर में कोरोना के 10 लाख से ज़ायद टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं, ताहम अभी मजीद टेस्टों की ज़रूरत है ताकि दुरुस्त डाटा हासिल किया जा सके। नए डाटा में ये बात भी सामने आई है कि कोरोना वायरस से मरने वालों में 82% अफराद लॉन्ग टर्म केयर होम्स में रहते थे। कैनेडियन सूबा क्यूबेक कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ मुतासर होने वालों की तादाद 35,238 तक पहुंच चुकी है और क्यूबेक में हलाकतों की तादाद 2,631 हो गई है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 19,121 है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,477 है। कोरोना से मुतासर होने वाले सूबों में अल्बर्टा 30 नंबर पर है, जहां उस वक्त तक 617 अफराद मुतासर हो चुके हैं और वहां अमवात की तादाद 114 है। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,288 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और वहां अमवात की तादाद 126 है। मॉन्ट्रियल के मेयर वेलरी प्लांट का कहना है कि शहरियों की सेहत की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है, जबकि मॉन्ट्रियल के ताजरों की मदद करना भी हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल की शहरी हुकूमत ने कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाले मुकामी ताजरों, सोशल इकॉनमी, बिजनेस, सकाफती कारोबारी इदारों की मदद के लिए $5 मिलियन की ग्रांट का ऐलान किया है ताकि कोरोना से मुतासिर होने वाले कारोबारों को बचाया जा सके। मॉन्ट्रियल की मेयर वेलरी प्लांट का कहना है कि शहरियों की सेहत की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है, जबकि मॉन्ट्रियल के ताजरों की मदद करना भी हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। $5 मिलियन में से $2 मिलियन ताजरों की मदद के लिए फंड के क़याम के लिए दिए जाएंगे। उन $2 मिलियन से ताजरों की मदद की जाएगी और उसमें किसी किस्म का कर्जा नहीं होगा।
क्यूबेक के प्रीमियर ने ऐलान किया है कि मॉन्ट्रियल में स्कूलों, डे केयर्स और कारोबार को दोबारा खोलने की तारीख में 25 मई तक तौसीह की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक की हुकूमत ने मॉन्ट्रियल में एलिमेंट्री स्कूल, कारोबार और डे केयर सेंटर्स खोलने की तारीख में मजीद तौसीह कर दी। क्यूबेक के प्रीमियर ने ऐलान किया है कि मॉन्ट्रियल में स्कूलों, डे केयर्स और कारोबारों को दोबारा खोलने की तारीख में 25 मई तक तौसीह की गई है। उनका कहना था कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि सूरत हाल शहर को दोबारा खोलने के लिए मुनासिब नहीं है। प्रीमियर का मजीद कहना था कि हम पाबंदियों में नरमी से मुतालिक फैसले करते हुए दो चीज़ों पर तवज्जो दे रहे हैं, जिनमें पहली चीज़ कोरोना वायरस के फैलने की शरह है, जबकि दूसरी चीज़ मज़कूरा इलाके के अस्पतालों में बिस्तरों की गुंजाइश है। आज भी हमने उन्हीं दोनों चीज़ों का जायज़ा लिया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मॉन्ट्रियल में मज़कूरा मामलात हमारी गुंजाइश पर पूरा नहीं उतर रहे। लानौदिया में जंगलाती इलाके में पुलिस 9 साला बच्ची की गुमशुदगी की तलाश कर रही है। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, जबकि सुराख रसा कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लानौदिया में जंगलाती इलाके में पुलिस 9 साला बच्ची की गुमशुदगी की तलाश कर रही है। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, जबकि सुराग रसा कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मॉन्ट्रियल के शुमाल में 120 किलोमीटर दूर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बच्ची उस वक्त लापता हुई थी जब उसे एक कॉटेज के करीब जंगल में खेलता देखा गया, जब उसके रिश्तेदार कॉटेज की तज़ीन आराइश कर रहे थे। पुलिस की जानिब से कहा गया कि इलाके के माहिर अफसरान इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी इदारे सेहत की माली मामलत रोकने के ऐलान के बावजूद अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने पोलियो और दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए WHO की कोशिशों का एतराफ़ किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी इदारा सेहत की माली मामलत रोकने के ऐलान के बावजूद अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने पोलियो और दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए WHO की कोशिशों का एतराफ़ किया है। एक इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर खारजा का कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया WHO के मुख्तलिफ मामलात में काम को तस्लीम करती है। आलमी इदारे ने कुछ बीमारियों के खिलाफ बहुत अच्छे इकदाम किए, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या WHO के कुछ हिस्से अब भी काम के हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के WHO की माली मामलत रोकने के ऐलान से पहले ही हेल्थ वर्कर्स खबरदार करते रहे हैं कि कोरोना के बाइस दूसरी बीमारियों के खिलाफ जारी कोशिशें मुतासिर हो सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो मास्क पहनेंगे तो इसका मतलब जाएगा कि इनकी तवज्जो अमरीका की मईशत बहाल करने पर नहीं, बल्कि खुद की ज़ाती सेहत पर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो उनका मतलब जाएगा कि उनकी तवज्जो अमरीका की मईशत बहाल करने पर नहीं, बल्कि खुद की ज़ाती सेहत पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया कि उन्हें लगता है कि मास्क पहनने से गलत मतलब लिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने करीबी साथियों से ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि मास्क पहनने से उनकी शख्सियत बहुत ही बुरी लगेगी। अमरीका के सदर कई बार फेस मास्क की मुखालफत कर चुके हैं। कुछ दिन कबल उन्होंने मास्क बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया था। इस दौरान भी ट्रंप ने फेस मास्क इस्तेमाल नहीं किया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 39,94,532 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,71,095 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 39,94,532 हो चुकी है, जबकि उससे हलाकतें 2,71,095 हो गई। अमरीका अब तक कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी ताहाल दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा है। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 76,942 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 12,92,879 हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,56,855 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 26,070 हो चुकी हैं। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 29,958 हो चुकी है, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,15,858 रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 30,615 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 2,06,715 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 1,625 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,77,160 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,641
1,044 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,33,721 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 6,486 हो गई, जबकि कोरोना वायरस के कुल केसेस 1,03,135 हो गए। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां इस वायरस से कुल हलाकतें 4,633 हो गई हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,886 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 219 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 33,731 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।